बड़ी खाला अफसाना अपने छोटे से मिट्टी के घर में बैठी दियों की कम रोशनी में कुरान शरीफ पढ़ रही थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक रूहानी नूर। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। जवानी में ही शौहर का इंतकाल हो गया था और 2 जवान बेटों को पालने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया था। अब वो दोनों भी शहर जाकर कहीं काम कर रहे थे और अफसाना खाला अकेली थी। एक रात जब बारिश जोरों से बरस रही थी, अफसाना खाला ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटों की हिफाजत करना, उन्हें खुश रखना और मुझे भी हिम्मत देना कि मैं सब्र से जिंदगी गुजार सकूं। अफसाना खाला जानती थी कि अल्लाह से दिल से मांगने पर वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। हाँ, कभी कभी देर जरूर होती है, लेकिन इनकार नहीं। ये बात उनके दिल को तसल्ली देती थी। अगले दिन अफसाना खाला को पता चला कि शहर जाने वाला रास्ता बारिश की वजह से बंद हो गया है। उन्हें अपने बेटों की फिक्र होने लगी। उन्हें डर था कि वो ठीक तो होंगे ना, उनका खाना पीना कैसा होगा। दिल में बेचैनी लिए वो मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उन्होंने वजू किया और नमाज पढ़ाई। नमाज में उन्होंने दिल खोलकर अपने बेटों के लिए दुआ की। उन्हें याद आया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, दुआ का दरवाजा। नमाज के बाद अफसाना खाला ने फैसला किया कि वो अपने खेत में काम करेगी। वो जानती थी कि अल्लाह उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो उन लोगों के साथ होता है जो उसे नहीं भूलते। खेत में काम करते हुए अफसाना खाला को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए पास के कुएं पर गईं, लेकिन कुएं में पानी बहुत नीचे था। वो परेशान हो गईं। तभी उन्हें याद आया कि सब्र करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। उन्होंने धैर्य से काम लिया और धीरे धीरे रस्सी से पानी निकालने की कोशिश की। कुछ देर बाद उन्होंने कुएं से पानी निकाल लिया। पानी ठंडा और मीठा था। अफसाना खाला ने शुक्र अदा किया। उन्होंने महसूस किया कि सब्र करने वाला कभी हारता नहीं। उसी शाम अफसाना खाला को अपने बेटे की तबीयत खराब होने की खबर मिली। उनका दिल बैठ गया। वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कैसे अपने बेटे की मदद करूं। लेकिन फौरन ही उन्हें याद आया कि कभी अपने गुनाहों की वजह से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रहमत गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने अल्लाह से गुहार लगाई, या अल्लाह, मेरे बेटे को शिफा दे। अगले दिन खबर आई कि उनके बेटे की तबीयत अब बेहतर है। अफसाना खाला की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने समझा कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये दिल को तसल्ली देने वाला सुकून है। कुछ दिनों बाद उनके बेटे वापस गांव लौट आए। उन्होंने बताया कि उन्हें शहर में बहुत तकलीफें हुईं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर मुश्किल से निकाला। उन्होंने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, आपने जो दुआ की थी उसका असर है। हमें पता चला कि अल्लाह हमें उस रास्ते पर चलाता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है, भले ही अभी वो मुश्किल लगे। अफसाना खाला ने अपने बेटों को गले लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उन्होंने सोचा, तौबा कर लो, इससे पहले कि मौत आ जाए। अल्लाह इंतजार कर रहा है तुम्हारी वापसी का। उस रात अफसाना खाला ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। वो जानती थी कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर होता है। और उन्हें ये भी एहसास हुआ कि कभी किसी इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए, क्योंकि वही कभी धोखा नहीं देता। अफसाना खाला का दिल रोशन था अल्लाह की मोहब्बत से।